वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स स्टडी स्मार्ट सक्सेड फास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग 1 ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट फॉर दिसंबर 2025 एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आप सबके मन में ये क्वेश्चन बहुत दिन से चल रहा है कि अभी जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो है 80 मार्क्स के और एनईपी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 60 मार्क्स का। तो एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन में डिवीजन कितने मार्क्स का रहेगा, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स को आएगा और क्वेश्चन का वेटेज क्या रहेगा और कौन से पोजीशन पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, ओके। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं पीडीएफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो सब्सक्राइब अवर चैनल, डाउनलोड अवर ऐप एंड गो टू नोट सेक्शन। वहाँ पे ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट क्लियर करने की गारंटी फिक्स करें। तो चलते हैं अभी विस्तार से क्वेश्चन पेपर की ओर। ये जो पेपर है ये मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 एनईपी 2020 सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मैक्सिमम टाइम ऑफ दिस पेपर इज 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर द पेपर आर 60। देन दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कौन से भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इसमें अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके 15 मार्क्स लूज हो जाएंगे, ओके। देन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 5, मतलब 2 to 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 15 मार्क्स है। एंड फाइनली फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स, जहाँ पे फिगर की ज़रूरत है वहाँ पे फिगर ड्रॉ करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस 1 by 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व एनी 5, टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 5। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, सो टोटल 3 5s are 15 मार्क्स। तो देखो अभी क्वेश्चन 1 ए में आपको मॉड्यूल 1 के ऊपर क्वेश्चन आएगा जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, मतलब डायरेक्टली फार्मूला यूज करने वाले जो सम है, फर्स्ट शिफ्टिंग और इसके मिक्स प्रॉपर्टीज वाले सम, वो यहाँ पे आ सकते हैं। देन क्वेश्चन 1b, ये आपको मॉड्यूल 2 के ऊपर आएगा। यहाँ पे आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सम आएगा, वो भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फार्मूलाज या डायरेक्ट यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो न्यूमेरिकल है वो ये प्लेस पे आएंगे। देन क्वेश्चन 1c, ये मॉड्यूल 3 के ऊपर आएगा जो कि है फोरियर सीरीज। यहाँ पे आपको फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन, और वो सिंपल फंक्शन रहेगा, आइदर x और x स्क्वायर, बट एज पर माय प्रेडिक्शन मैक्सिमम हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो प्रिपेयर हाफ रेंज टाइप वाला क्वेश्चन, आइदर हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1d, ये आएगा मॉड्यूल नंबर 4 पे जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉची-रीमन इक्वेशन, या जिसे इन शॉर्ट सीआर इक्वेशन बोला जाता है, और उसमें जो फाइंड द कांस्टेंट ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों, ये टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू इट एंड फिक्स योर मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 1e जो कि रहेगा मॉड्यूल 5 के ऊपर, यहाँ पे आपको फाइंड दी आइगन वैल्यूज और CH थ्योरम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्वेश्चन आर CH थ्योरम। तो CH थ्योरम वेरीफाई करो एंड फाइंड आउट द गिवन वैल्यू, ये टाइप वाला सम यहाँ पे आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 1f जो कि आएगा मॉड्यूल 6 के ऊपर। अभी मॉड्यूल 6 जो है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको दोस्तों मैक्सिमम चांसेस आर देयर क्रैंक निकोल्सन मेथड और बेंडर स्किमिट फार्मूला मेथड जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के हैं, बट एज पर माय प्रेडिक्शन मैक्सिमम यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन बेंडर स्किमिट फार्मूला। अगेन बेंडर स्किमिट फार्मूला एंड क्रैंक निकोल्सन मेथड इन अ सिंपल वे एक्सप्लेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड सिक्योर योर मार्क्स। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं, 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सो टोटल मार्क्स आर 15। देन क्वेश्चन 2a जो है वो आपको मॉड्यूल 1 के ऊपर आएगा जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चंस आएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग प्रॉपर्टीज, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज वाले सम, बट जो इवैल्यूएशन
टाइप में आते वो आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली प्रिपेयर करो इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम। हर एक टाइप के एंड में आपको इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल वाला टाइप दिया हुआ है, तो जस्ट गो थ्रू इट। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल लैप्लास जैसे सम सॉल्व करना रहता है और एट द एंड एस का वैल्यू पुट करना रहता है। देन क्वेश्चन 2b ये आएगा मॉड्यूल 2 के ऊपर, जो कि है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये दोनों में से एक सम आएगा, बट 99% चांसेस है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक को प्रॉपरली प्रिपेयर करो, क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम अगेन प्रोसीजर बेस वाला न्यूमेरिकल, अगर प्रोसीजर प्रॉपर रहा तो यू विल गेट हाफ मार्क्स इन दिस कन्वोल्यूशन थ्योरम सम। देन दोस्तों अभी चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। उसमें भी आपको 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, मार्क्स का डिवीजन रहेगा 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स एंड टोटल 15 मार्क्स आर देयर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3a रहेगा मॉड्यूल 1 के ऊपर, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल और लॉगरिथम, ये तीनों में से एक सम या 2 सम सॉल्व करने को आ सकते हैं। तो ये टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर करो। देन क्वेश्चन 3b जो है वो आपको आएगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, और यहाँ पे फोरियर सीरीज का सम आएगा, फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विद लिमिट -π to π -l to l 2π और 2l, ये टाइप वाले न्यूमेरिकल आएंगे विथ डेड्यूस दैट फॉर्मेट। तो डेड्यूस दैट वाला जो सम है ना वो यही प्लेस पे आएगा, क्योंकि दिस क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिकल आएंगे, अगेन 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4a रहेगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, जो कि है फोरियर सीरीज। यहाँ पे आपको फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन एंड हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज का प्रॉब्लम आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज आया होगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन जो भी 4 लिमिट के कंडीशन है उसके आएंगे, या ऑड और इवन इसमें से एक सम आएगा। अगर हाफ रेंज सीरीज क्वेश्चन 1 में नहीं रहेगा तो ये प्लेस पे आपको हाफ रेंज सीरीज आएगा, तो जस्ट रिमेंबर दैट। देन क्वेश्चन नंबर 4b जो कि है मॉड्यूल 4 के ऊपर, विच इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको मिलने थॉमसन मेथड तो सबने पढ़ा ही होगा, उसमें अगर u दिया है तो v फाइंड करना रहता है, v दिया है तो u फाइंड करना रहता है, और एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना रहता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्लेस पे आपको फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन u और v इज गिवन, ये टाइप का क्वेश्चन यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड आएगा ही आएगा। तो ये भी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल में एकदम सिंपल वे में बता है, जस्ट गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर इट। देन दोस्तों मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी आपको 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 5a रहेगा मॉड्यूल 4 के ऊपर, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का टॉपिक है। इसमें आपको हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और ये हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट में भी आपको दोस्तों यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, u एंड v फाइंड करना है, बट यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये भी क्वेश्चन प्रॉपरली करो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर चैनल। देन क्वेश्चन नंबर 5b ये आएगा मॉड्यूल 5 के ऊपर, जो कि है मैट्राइसेस। तो यहाँ पे देखो, शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन के पोजीशन पे आपको डायगोनलाइजेबल का सम आएगा ही आएगा, जो 8 मार्क्स के लिए है, एंड उसमें आपको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है यूजिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये प्रॉपरली प्रिपेयर करो, ये भी मैंने एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है ऑन आवर चैनल। देन क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, मार्क्स का डिवीजन रहेगा 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 6a में आपको मॉड्यूल 5 का क्वेश्चन आएगा, जो कि है मैट्राइसेस। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड CH थ्योरम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखो दोस्तों, अगर CH थ्योरम क्वेश्चन 1 में आया होगा तो यहाँ पे आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का ही सम आएगा। अगर CH थ्योरम नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको CH थ्योरम का सम आ सकता है। तो जस्ट प्रिपेयर दैट। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6b ये मॉड्यूल 6 के ऊपर आएगा, जो कि है न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर PDE। यहाँ पे देखो आपको क्रैंक निकोल्सन मेथड, बेंडर्स की मिट मेथड एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग वाले सम है, ये आ सकते हैं। बट अभी देखो दोस्तों, अगर बेंडर्स की मिट क्वेश्चन 1 में आया होगा तो आपको यहाँ पे आइदर क्रैंक निकोल्सन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर PDE, ये दोनों में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
मॉड्यूल्स अमॉन्ग क्वेश्चन एंड देयर वेटेज एंड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो दोस्तों ये इतना प्रॉपरली प्रिपेयर करो, और मैंने जो कंफर्म क्वेश्चन बोले हैं वो भी अगर आपने प्रिपेयर कर दिए तो आपका पासिंग आराम से कवर हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, मैंने जो प्रीवियसली मॉस का पेपर का ब्लूप्रिंट और क्वेश्चंस दिए थे, देन मटेरियल साइंस के ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन दिए थे, एंड थर्मोडायनेमिक्स के ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन वैसे के वैसे एग्जाम में आए हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जस्ट प्रिपेयर दिस एंड फिक्स योर पासिंग। ओके तो दोस्तों अभी चलते हैं फाइनल मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 फॉर मैकेनिकल एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग 1 फॉर सिविल एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है NEP 2020 60 मार्क्स के पेपर के लिए है। तो अभी देखते हैं मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल 1 जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपको आएगा 15 to 18 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 2 जो है जो कि है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आएगा 10 to 12 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 3 जो कि है फोरियर सीरीज, ये आपको आएगा 15 to 18 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 4 जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये आएगा आपको 15 to 18 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 5 जो कि है मैट्राइसिस, ये आएगा आपको 15 to 18 मार्क्स के लिए। एंड मॉड्यूल 6 न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आएगा आपको 10 to 12 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंसिडरिंग ऑप्शंस दिया हुआ है। तो एट लास्ट मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर हम लोग के चैनल के साथ जुड़ते हो और जो भी वीडियोस और सिंपल मेथड्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के दिए वो अगर प्रिपेयर करते हो ना, तो आपका मैथमेटिक्स 3 मैं बोलता हूँ कि विद इन 2 days क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट प्रिपेयर दिस गिवन क्वेश्चंस एंड द वीडियोस अपलोडेड ऑन आवर चैनल फॉर स्पेसिफिकली फॉर फोरियर सीरीज की एक ही फॉर्मूला से कंप्लीट फोरियर सीरीज कैसे सॉल्व करना है वो मैंने वहाँ पे बताया है। सेकेंडली ऑल मॉड्यूल्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट एंड फिक्स योर पासिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। थैंक यू।